आज शुरुआत हम एक बुरी खबर के साथ करना चाहते हैं और वो बुरी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस को लेकर माहौल लगातार खराब हो रहा है। लगातार नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और माहौल कुछ ऐसा है कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको अंधेरा और नाउम्मीदी ही नजर आएगी। आज हम डीएनए की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करना चाहते हैं जो सिर्फ 43 सेकंड में आपको यह बता देगा कि भारत में कोरोना वायरस से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, कितने घरों में अंधेरा छाया हुआ है, कितने परिवार इस वायरस की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोगों को इसने निराश कर दिया है और मौत और लापरवाही के सामने आज हम कितने बेबस खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मंत्री जी कह मर गया, डॉक्टर के बिना मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले क्या चलिए यहाँ का 8 का इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। कोई नहीं है यहाँ पे देखने के लिए खाली। इस वीडियो में आपको क्रोध दिखाई देगा, लेकिन इस वीडियो में आपको लाचारी भी नजर आएगी। ये झारखंड के राजधानी रांची के सदर अस्पताल से आया है, जहां एक मरीज अस्पताल के बाहर इलाज के लिए 1 घंटे तक तड़पता रहा, इंतजार करता रहा और फिर उसने वहीं दम तोड़ दिया। और ये सब वहां तब हुआ जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद अस्पताल के निरीक्षण के लिए वहां पर आए हुए थे। लेकिन इस दौरान पवन गुप्ता नाम के एक मरीज ने अस्पताल के बाहर ही स्ट्रेचर पर लेटे लेटे दम तोड़ दिया इलाज के इंतजार में। और परिवार के लिए यह पल कितना मुश्किल था यह आपने देखा। रांची के सरकारी अस्पताल में जब मरने वाले व्यक्ति की बेटी ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आरोप तो यहां तक है कि जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे तो अस्पताल का पूरा स्टाफ उनके स्वागत में जुट गया और मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हमारे देश का डीएनए ऐसा ही है। कई मरीजों के परिवारों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री के वहां पहुंचने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर या व्हील चेयर पर बैठकर ही ऑक्सीजन लेते हुए नजर आए। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में पूरा अस्पताल जुट गया और मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और जब इस पर जवाबदेह लोगों से सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं ये क्रोध और ये गुस्सा सिर्फ अपनों की मौत का है। लेकिन हमारा मानना है ये क्रोध सिस्टम की नाकामी का भी है और इसे आप इस बेटी के आंसुओं से आज समझ पाएंगे, जिसने अपने पिता को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। वो इलाज के लिए इंतजार में लाइन में लगे रहे, कतार में लगे रहे और इलाज कभी पहुंचा नहीं। मंत्री जी कह मर गया, डॉक्टर के बिना मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 का इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे। अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको पूरे देश में ऐसी तस्वीरें नजर आ जाएंगी। वर्ष 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर और इस फिल्म के एक बहुत मशहूर गाने के बोल थे, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। ये गाना था वो। और इस गाने को पढ़कर ऐसा लगता है, इन लाइनों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये गाना शायद आज ही के लिए लिखा गया था। ये गाना किशोर कुमार ने गाया था, इसे लिखा था अनजान साहब ने और इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था और इस गाने को संगीत दिया था तब कल्याण जी आनंद जी ने। मुकद्दर का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत और सिकंदर एक प्रसिद्ध यूनानी सम्राट था
जिसने विजयी होने की नई परिभाषा लिखी थी। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी किस्मत पर विजय प्राप्त कर ली हो। और आज मुकद्दर का सिकंदर वही है जो कोरोना वायरस के इस दौर में भी खुद को जीवित रख पाए, क्योंकि महामारी के इस दौर में मृत्यु का साम्राज्य अब चारों तरफ फैल चुका है और पहली बार मृत्यु लोगों से यह कह रही है कि प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। मरने के लिए भी अब आपको लाइन में लगना पड़ेगा, मरने के लिए भी अब आपका नाम पहले वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा। यानी अब मृत्यु भी कतार में यानी पंक्ति में खड़ी है, लाइन में खड़ी है। और इसी वेटिंग लिस्ट का आज हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये मृत्यु की वेटिंग लिस्ट है। कहा जाता है जीवन क्षण भंगुर है, यानी एक क्षण में खत्म होने वाला है, और मृत्यु अटल सत्य होती है। और यह सत्य परमानेंट मार्कर से लिखा होता है, जिसे इंसान चाहकर भी कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन मृत्यु अब एक नया सत्य लिख रही है, और यह सत्य कतार में खड़ा होकर जीवन की कीमत भी हमें लगातार हर पल बता रहा है। कतार यानी लाइन एक ऐसा शब्द है जो भारत के लोगों में बचपन से ही बस जाता है। यह हमारे डीएनए में है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद पहली कतार जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से शुरू होती है। फिर स्कूल के लिए एडमिशन के लिए हम लाइन में लगते हैं, कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए लाइन में लगते हैं, नौकरी के लिए लाइनों में लगते हैं, राशन के लिए लाइन में लगते हैं, बैंक की लाइनों में लगते हैं, ट्रेन की लाइन में लगते हैं, बस की लाइन में लगते हैं। और जीवन भर ये कतार, अगर आप भारत में रहते हैं तो ये कतार कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कतार आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हर जगह कोई भी चीज तभी प्राप्त होगी जब आप लाइन में खड़े होकर इसे मांगेंगे। एक स्टडी के मुताबिक भारत में औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष अलग अलग कतारों में खड़े रहते हुए बिता देता है। अलग अलग लाइनों में खड़े खड़े ही 10 साल निकल जाते हैं एक व्यक्ति के जीवन के। लेकिन अब इसका भी विस्तार हो चुका है, और अब मृत्यु ने भी इंसानों को कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसे आज हम आपको तस्वीरों वाली दूरबीन के जरिए समझाएंगे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हर रोज जब हम आपके सामने आते हैं तो ये इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम आपको शायद ये कह सकें कि आज संक्रमित लोगों की संख्या कल के मुकाबले कम हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 1,84,000 पहुंच गई है। मरीजों के साथ मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं, और पिछले एक दिन में इस बीमारी से 1,027 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे देश में। मौतों का यह भयानक सिलसिला आज लोगों को डरा रहा है, और देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमें ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। कल्पना भी शायद किसी ने यह नहीं की थी कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब मरने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। एक जमाना ऐसा आ जाएगा जब मृत्यु और मोक्ष के बीच जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए भी आपको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा, और मृत्यु भी आपसे यह कहने लगेगी कि आप इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। सबसे पहले आज भोपाल की तस्वीर देखिए, जहां हर दिन इतनी लाशें आ रही हैं कि अब शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। सोचिए, जिन लोगों के शव इस शमशान घाट पर लाए गए, उन्होंने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस दिन उनके जाने का समय आएगा इस दुनिया से, उस दिन शमशान घाट में लकड़ियां ही खत्म हो जाएंगी और अंतिम संस्कार इंतजार की दहलीज पर खड़ा रहेगा। हमारे देश में ज्योतिषी ये तो बता देते हैं कि आपकी मृत्यु कब आएगी, आपका जीवन कितना लंबा होगा, लेकिन मृत्यु और मोक्ष के बीच का जो सफर है वो भी इसके बारे में कभी बता नहीं पाते। किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि वो किसी को ये बता सके कि मृत्यु के बाद भी आपको अपने अंतिम संस्कार के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा। ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इनमें से कोई ये नहीं जानता था कि मरने के बाद भी ये लाइन में ही लगे रहेंगे। जीते जी जब ये जिंदा थे तो खड़े होकर लाइन में लगे रहे, बिना लाइन में लगे इन्हें कुछ नहीं मिला, और मरने के बाद अब इनका शव लाइन में लगा हुआ है। इसे आप राजकोट की इन तस्वीरों से समझिए। राजकोट में अंतिम संस्कार के लिए अब 30-30 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, और इसी तरह का इंतजार सूरत में भी देखने को मिल रहा है, जहां इसकी वजह से अब शमशान घाटों पर लाशों का अंबार लग गया है।
अस्पतालों से शमशान घाट पर इतनी लाशें पहुंच रही हैं कि कई लाशों को लकड़ी के गोदामों में रखा गया है। यानी जहां कल तक अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां रखी जाती थीं, अब वहां लकड़ियां खत्म हो गई हैं और उनकी जगह भी लाशों को रखा गया है। और ये सब लाशें इंतजार में हैं, ये सब लाशें लाइन में लगी हुई हैं, ये सब लाशें वेटिंग लिस्ट में हैं कि इनका अंतिम संस्कार कब होगा। आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं वो यही है, इनमें से किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि अंतिम संस्कार के लिए भी मरने के बाद भी लाइन में लगना पड़ेगा, मरने के बाद भी कतार में लगना पड़ेगा। जीवन भर तो कतार में लगे ही, मरने के बाद भी ऐसा होगा। गरुड़ पुराण से लेकर शिव पुराण तक सब में यह बताया गया है, जो दुनिया में आया है उसे अपने शरीर को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया मृत्युलोक है और यहां पर मृत्यु का साम्राज्य है। हम सब ये बात जानते हैं, कोई नई बात आज आपको नहीं बता रहा हूं। सब ये जानते हैं कि अगर आप इस दुनिया में एक बार आए हैं तो आपको जाना भी जरूर पड़ेगा। लेकिन मृत्यु का जो साम्राज्यवाद आजकल हम देख रहे हैं, शायद उससे पहले ये किसी ने नहीं देखा होगा। कहते हैं जीवन तभी तक है जब तक मृत्यु नहीं है, तब तक जीवन है। लेकिन जिस दिन जब मृत्यु आती है तो कष्ट और भी बढ़ जाता है। आज हम ये सब आपको तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। पहले तो कहते थे कि मृत्यु एक बार आ गई तो आपके कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी बदल चुका है। अब मृत्यु आने के बाद भी आपके कष्ट खत्म नहीं हो रहे, आपकी लाइन खत्म नहीं हो रही, आपकी वेटिंग लिस्ट खत्म नहीं हो रही। जब जन्म लिया था तब भी लाइन में लगकर जन्म लिया था, उस दिन भी अस्पतालों में जगह नहीं थी, उस दिन भी अस्पतालों में बेड नहीं थे, उस दिन भी डॉक्टरों की कमी थी। और जब मरे तब भी लाइन में लगकर ही मरे, तब भी ऐसे ही बिना इलाज के मरे, डॉक्टरों के इंतजार में मरे और अब अंतिम संस्कार के इंतजार में है। वैसे तो हम ये नहीं चाहते थे कि आज इस समय जब आपका खाना खाने का समय है, आप डिनर कर रहे होंगे, अपने अपने परिवारों के साथ बैठे होंगे, इस समय आपको ये तस्वीर नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन आज मृत्यु के इस लोक का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये मृत्यु का एक अलग ही लोक है। इसे आप एक नया मृत्यु लोक कह सकते हैं। अब आप भरूच की ये तस्वीर देखिए, लेकिन आपको पहले एक चेतावनी जरूर दे देते हैं। ये सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं। यहां एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के अंतिम संस्कार में उनके अपने भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। इंसान ने जीवन में क्या पाया, इसका अंदाजा अब तक इसी बात से लगाया जाता था कि उसके अंतिम संस्कार में, उसकी अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल हुए। लेकिन कोरोना वायरस ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया। अंतिम यात्रा को लेकर कोई भी इंसान जब अपना जीते जी सपना देखता था कि उसकी अंतिम यात्रा में ही यह पता चलेगा कि उसने जीवन में कितना कमाया, उसकी असली पूंजी क्या है, वो पूंजी भी अब इस मृत्यु लोक ने उससे छीन ली है। मौजूदा परिस्थितियों ने इन परिस्थितियों में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ये सारी कहावतों को चरितार्थ कर दिया है, क्योंकि अब ना आप कुछ लेकर जाएंगे, ना लेकर आए थे, ना लेकर जाएंगे। जीवन भर लोग धन संपत्ति के साथ साथ इस बात की भी चिंता करते हैं कि जब उनकी मृत्यु आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हों। लेकिन इस महामारी ने साबित कर दिया है कि आप चाहे कोई भी योजना बनाकर आए हों, समय हर योजना को बदलाव की कसौटी पर परखना जानता है और ये तस्वीरें उसी का साक्ष्य हैं। इसलिए अब के बाद बहुत सारी कहावतों को भी बदलना पड़ेगा, आपके बहुत सारे जो विचार हैं उन्हें भी बदलना पड़ेगा। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, जिनमें सूर्यास्त के बाद किसी भी शव का दाह संस्कार करना शास्त्रों के खिलाफ माना गया है। और मान्यता है कि अगर सूर्यास्त के बाद अगर किसी शव का दाह संस्कार किया भी जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट होता है और अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को अंग दोष भी हो सकता है। ये सब कहा गया है, ये हमारे संस्कारों में ऐसा बताया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस ने जीवन और मृत्यु से जुड़ी इन परंपराओं को भी अब बदल दिया है। गुजरात के भरूच और उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस समय हर घंटे चिताएं जल रही हैं और इन चिताओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट ही इतनी लंबी है। आज अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत होती है और उसका कुछ ही घंटों में अंतिम संस्कार हो जाता है तो उस व्यक्ति से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा।
हालांकि मृत्यु ये मौका इस बार किसी को दे नहीं रही है, क्योंकि मृत्यु कभी भेदभाव नहीं करती। और इसे अब आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जहां 12 शव पूरे एक दिन तक अंतिम संस्कार के लिए कतार में लगे रहे। वहां इन शवों को रखने के लिए जगह नहीं बची, जिसकी वजह से कुछ शवों को एम्बुलेंस से ही नहीं उतारा गया। ये तस्वीरें आपको देश में उपजे इस संकट की गंभीरता को बता सकती हैं। यानी ये जो एम्बुलेंस हैं शवों को लेकर आई हैं, ये एम्बुलेंस भी अब लाइन में लगी हुई है, ये एम्बुलेंस भी अब कतार में है। लखनऊ, राजकोट, दिल्ली, नांदेड़ और दुर्ग, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, और सब जगह लंबी लंबी लाइन है। मौत के बाद की लाइन है ये, जहां अंतिम संस्कार की लंबी लाइनें लगी हैं। ये इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और हमें लगता है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए ऐसा इंतजार और भी कष्टदायी है। ये कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। कोरोना वायरस ने जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को सामने ला दिया है। जीवन पाबंदियों में है तो मोक्ष की आकांक्षा कतार में खड़ी दिखती है, यानी मोक्ष के लिए भी लाइन लगी है। अब आप पहले जीवन में लाइन में लगते थे, कतार में लगते थे, फिर मरने के लिए भी लाइन है, और अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक और लाइन है। और हो सकता है कि अब आप कोई आपसे पूछे आप कौन सी लाइन में लगे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा भी शुरू हो जाती है। मृत्यु ही शाश्वत सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता है, वैसे वैसे मृत्यु आपके और करीब आती चली जाती है। मृत्यु शब्द सुनकर सब डर जाते हैं, कोई इस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन कोरोना वायरस ने आज इस पर सभी को बात करने के लिए भी मजबूर किया है, क्योंकि इस तरह की विचलित करने वाली तस्वीरें आज हम आपको दिखाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर स्थितियां साधारण होती तो कभी भी हम आपको इस कार्यक्रम में, डीएनए में इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं दिखाते। जब हम अपने इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं दिन भर, और उस दौरान जब हम ये तय करते हैं कि आज आपको क्या दिखाना है, और अगर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, तो ज़्यादातर मामलों में हमारा यही मानना होता है कि ये तस्वीरें आपको हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई कि ये तस्वीरें भी आपको दिखानी पड़ रही हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी इंसान बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, और इसे ही संसार कहते हैं। जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। लेकिन आज मोक्ष भी इसी इंतजार की पंक्ति में खड़ा हुआ है। इस्लाम में भी माना गया है कि मृत्यु शरीर और आत्मा को अलग कर देती है, और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का सफर शुरू होता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सफर कतार से और इंतजार से ही शुरू होता है, जो आज के नए सच को भी आपके लिए बयां कर रहा है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है, जिसके मुताबिक अच्छे कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले लोग नरक में जाते हैं। लेकिन अब किसी ने अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों, उनके कर्म के खाते में चाहे कितने भी पुण्य जमा क्यों ना हो, लेकिन ये कतार ही अटल सत्य है। और सूरत की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, वहां एक शमशान घाट पर हर घंटे इतने अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं कि इसकी तपन से ही वहां की चिमनी गलने लगी है। इस चिमनी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतने अंतिम संस्कार किए जाएंगे इसके जरिए कि यह भी गलने लगेगी। मृत्यु को लेकर हमारे देश ने इस तरह की लंबी कतार शायद पहली बार देखी है। आपने भी पहली बार देखी होगी। लेकिन अब हम आपको यह बताते हैं कि जो कतार है, ये जो लाइन है, वो कैसे भारत के लोगों के डीएनए में है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर व्यक्ति को औसतन हर दूसरे काम के लिए कतार में ही खड़ा होना पड़ता है। लोग अपने जीवन के औसतन 10 साल लाइनों में खड़े रहते हुए ही बिता देते हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाने के लिए लोगों को हर बार औसतन 1.5 से 2 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। अकेले दिल्ली में बसों में चढ़ने के लिए लोगों को हर बार 70 मिनट औसतन इंतजार करना पड़ता है। ये लाइनें सड़कों से लेकर राशन की दुकान और यहां तक कि अदालतों तक इसी तरह चलती रहती हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लाइनें लगी हैं। पटना, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कहीं कोई भी शहर देख लीजिए, ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये लोग वो हैं जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मौत को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि मरने के बाद अंतिम संस्कार की लाइन में इन्हें ना लगना पड़े, इसलिए वैक्सीन की लाइन में लगे हुए हैं। ये कोशिश है
कि पहली लाइन में ही लगकर किसी तरह दूसरी लाइन में जाने की संभावना को टाल दिया जाए। ये लोग मौत की लाइन में नहीं लगना चाहते, इसलिए जीवन की लाइन में लगे हुए हैं। इनमें से जो लोग असफल हो जाएंगे वो दूसरी लाइन में लग जाएंगे, वो है मौत की लाइन। और उसके बाद तीसरी लाइन शुरू होगी, वो है अंतिम संस्कार की लाइन, यानी मोक्ष की लाइन। इन तीनों कतारों में से आप किस में लगना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर है। लेकिन पूरा देश आज किसी न किसी कतार में खड़ा हुआ है अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से। और शुरुआत में जो हमने कहा था, जब फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, पहले कहते थे जो जीता वो सिकंदर, लेकिन अब मुकद्दर का सिकंदर वही है जो किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब हो जाए। और यकीन मानिए आज के हालात में अगर आपने अपने आप को कोरोना वायरस से बचा लिया या नहीं भी बचाया, संक्रमण के बाद भी अगर आप जीवित बच गए, तो समझिए आप ही असली मुकद्दर के सिकंदर हैं। इसलिए ये फिल्म तो जब आपने देखी थी तो सोचा भी नहीं होगा कि कभी ये गाना और ये फिल्म का टाइटल आज इस तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि नए हालात में आप मुकद्दर का सिकंदर कैसे बन सकते हैं। और अब मुश्किल नहीं है, अब आपको जीतना नहीं है, अब आपको सिर्फ सरवाइव करना है, अब आपको सिर्फ जिंदा रहना है। अगर आप जिंदा रह गए तभी आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। आप अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, ये गाड़ियों की लंबी लाइन है जहां लोग इन गाड़ियों में बैठकर अपना कोरोना टेस्ट कराने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां ये सब जो गाड़ियां हैं ये कतार में हैं। एक एक गाड़ी रुकती है, उसके बाद कोरोना का टेस्ट होता है, क्योंकि इन लोगों से कहा गया है कि अपनी गाड़ियों से ना उतरें, गाड़ी में बैठे बैठे ही इनका RT-PCR टेस्ट कर दिया जाएगा। यहां भी एक लंबी कतार है। देखिए, ये उन लोगों की कतार है जो जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कतार को भी आप देख लीजिए। इसके अलावा एक और कतार में आपको लेकर चलते हैं, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लगी हुई लाइन और कतार। अहमदाबाद में 1200 बेड के एक अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंस कतार में खड़ी हैं, और इन सभी एम्बुलेंस में वो मरीज हैं जो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन एम्बुलेंस में लेटे हुए हैं मरीज। हर एम्बुलेंस में मरीज है जो कतार में खड़ा हुआ है, और ये कतार कितनी लंबी है इस बात से तय होगा कि ये मरीज बचेंगे या मृत्यु लोक में चले जाएंगे। जब ये मृत्यु लोक में चले जाएंगे, वहां पर एक दूसरी कतार है, फिर उस कतार में इन्हें लगना होगा, और फिर वहां के बाद एक और तीसरी कतार है, फिर वहां लगना होगा। इसके अलावा इस महामारी के डर से अपने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की भी एक लंबी कतार है। लंबी लंबी लाइनें हैं जो रेलवे स्टेशन और देश भर के बस अड्डों के बाहर दिख रही हैं। ये एक और कतार है, ये घर जाने वालों की कतार है। आप दिल्ली के आनंद विहार से आइए, तस्वीरें देखिए जहां लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, किसी भी तरह जीवन की इस बस में सवार हो जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुंबई में ट्रेनों से अपने घर लौटने वाले मजदूरों की भीड़ भी आपके सामने है। यानी आज इस संकट काल में हर व्यक्ति अपनी कतार में खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ की कतार हो, बस की कतार हो, घर जाने की कतार हो, अस्पताल में इलाज कराने की कतार हो, मरने की कतार हो, अंतिम संस्कार की कतार हो, वैक्सीन लेने की कतार हो। इसलिए पूरा की पूरा भारत किसी ना किसी लाइन में खड़ा है, किसी ना किसी कतार में खड़ा है। आज आप अपने घर से तो बाहर नहीं निकल सकते, निकलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको ये लाइनें घर बैठे ही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन कतारों के एक छोर पर मृत्यु का काउंटर लगा हुआ है, तो दूसरे छोर पर जीवन का काउंटर लगा हुआ है। दो काउंटर आपके सामने हैं और आप कतार में खड़े हैं। न जाने कौन सा काउंटर कब बंद हो जाए। आप कतार में खड़े रह जाएंगे और जीवन का काउंटर बंद हो जाएगा, और जैसे ही जीवन का काउंटर बंद हुआ, आप तुरंत मौत की कतार में खड़े नजर आएंगे। और जिस दिन मौत का काउंटर भी बंद हो गया, उस दिन फिर आप मोक्ष की कतार में खड़े हो जाएंगे। इन जीवन और मृत्यु के काउंटर के बीच आज लोग संघर्ष कर रहे हैं। यही दो काउंटर हैं। अब आप तय करिए आपको किस कतार में खड़ा होना है, जीवन के काउंटर के सामने खड़ा होना है या मृत्यु के काउंटर के सामने खड़ा होना है। का नाम सत्य बोलो।
कोरोना संक्रमण का ये वो दौर है जब जिंदगी और मौत के बीच फासला कम हो गया है। लेकिन इनके बीच एक खास संबंध है और वो संबंध है एक कतार का। हम आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं। ये जिंदगी पाने की कतार है। लोग संक्रमण काल में अपनी आम जिंदगी वापस पाने के लिए वैक्सीन की कतार में लगे हैं। ये जिंदगी बचाने की कतार है। वायरस से अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोग कर्म भूमि छोड़कर जन्मभूमि की ओर भाग रहे हैं। और ये मौत के बाद मोक्ष पाने की कतार है। शवदाह गृहों में भी लंबी कतारें हैं क्योंकि शवों को जलाने की जगह कम पड़ गई है। ये तीनों तस्वीरें आज की सच्चाई हैं, जिनको बदल पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। कहते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है और मोक्ष का रास्ता हिंदू धर्म में शवदाह से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबी कतारें लगी हैं। शवों को भी जलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा आप देश के शवदाह गृहों की इन कतारों से लगा सकते हैं। पहले आप दिल्ली की तस्वीरें देखिए। शवों को जलाने के लिए सबको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। क्या करें, शमशान गृहों में जगह ही नहीं है। इस वक्त हम आए हैं दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट पर। यहाँ की तस्वीरें मैं बताऊं तो यहाँ पर भी अब जो है रोजाना जो कोरोना मरीज हैं उनकी जो डेड बॉडीज जो है वो आ रही हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी गुजरात के भरूच में भी चिताएं एक कतार में जल रही हैं। बारी बारी आने वाले शवों के लिए यहाँ पर मोक्ष के कई द्वार बने हैं, जहाँ अग्नि धधक रही है। सूरत में तो हालात ये है कि शवों को जमीन पर रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मुश्किल लग रहा है। शवदाह गृहों में काम करने वाले लोगों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हर घंटे शव यहां अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। अब तक हमारा नंबर अभी करीबन 15-20 मिनट पहले लगा। मैंने देख रहा हूँ पिछले 10 मिनट, हर एक 10 मिनट के अंदर एक लाश यहाँ पर आती है और हमारा नंबर 61 का नंबर था। ये झारखंड के रांची की तस्वीरें हैं। यहाँ शवदाह गृहों में शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मोक्ष पाने से ज्यादा लंबी कतारें जिंदगी वापस पाने के लिए अस्पतालों में लगी हैं। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। देश में नए कोरोना मरीजों के आने की गिनती 1,84,000 पहुंच चुकी है और जिन मरीजों की हालत बहुत खराब है उनको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी कतार बहुत लंबी है। अहमदाबाद के एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार है। हर एम्बुलेंस में एक मरीज है जिसकी हालत बहुत खराब है। उसको बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी जगह नहीं कि इन मरीजों को तुरंत बेड नसीब हो जाए। ये इंतजार कुछ मिनट या चंद घंटों का हो तो भी गनीमत समझिए। दिन से रात हो जा रही है, लेकिन एम्बुलेंस में लेटकर जिंदगी वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे मरीज तड़प कर रह गए हैं, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही। पे जो एम्बुलेंस लाई गई थी वो सब पेशेंट ऑक्सीजन पे होते हैं और कुछ क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल जो होते हैं उनको हम पहले ले लेते हैं और उनको वेंटिलेटरी बेड खाली होते ही उनको ऊपर ले लेते हैं। जो पेशेंट सिंपल ऑक्सीजन पे है, वेंटी मास्क पे है, उनको 108 में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो वो स्टेबल ही होते हैं। अहमदाबाद में एक कतार ये भी है जिसमें अपनी गाड़ियों में रहकर ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कोरोना संक्रमण की जांच करवाने के लिए यहाँ लाइन लगाए बैठे हैं।
ये दिल्ली के LNJP अस्पताल की तस्वीरें। यहाँ पर जो कतार लगी है वो उन लोगों की है जिनके परिवार वाले इस अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत कैसी है, वो जिंदा है या नहीं, कोरोना संक्रमण से बच पाए या नहीं, ये जानने के लिए उनको एक लंबा इंतजार इस लंबी कतार में रहकर करना पड़ता है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली है। आप ये जो कतार देख रहे हैं ये उन लोगों की है जिनके मरीज अस्पताल के अंदर एडमिट हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हाँ, वही वीडियो कॉल की लाइन में ही लगे हुए हैं। अभी हम वो वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन उनको डॉक्टर को बता देना चाहिए एटलीस्ट कि पेशेंट कैसा है, क्या कंडीशन है उसकी। 8 बजे बाढ़ में ले गए थे, अब नहीं पता उनको क्या खिलाया क्या नहीं है, दवाई दी है ये नहीं पता, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अस्पतालों में एक कतार और लगी है, वैक्सीन लगवाने की कतार। जब से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है, वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की कतारें भी लंबी होती गई हैं। कई सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म होने लगी है। ये पुणे की तस्वीरें हैं, जहां वैक्सीन लगवाने और कोरोना जांच करवाने के लिए लोगों की कतार लगी है। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, यहाँ वैक्सीन की कमी हो गई है, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। दिल्ली में भी कई वैक्सीन सेंटर्स पर यही हाल है, लोग वैक्सीन के लिए कतार लगाए खड़े हैं। ये पटना के हालात है। वैक्सीन के लिए यहाँ पर काफी भीड़ जुटी है, सबको अपनी बारी का इंतजार है। जब टोकन नंबर दे दिया गया तो टोकन नंबर वाइज बुला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सब टोकन जो है सब कलेक्ट कर लिए, तो नंबरिंग वाइज तो डिफर हो गया। कोई 55 वाले पहले आ गए, 1 वाले नीचे चले गए। अब ना जाने उसमें 5 सीरियल चल रहा है कि 4 सीरियल चल रहा है कि 50 सीरियल चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। जिंदगी वापस पाने की जंग अस्पतालों में लड़ी जा रही है, लेकिन आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि अस्पतालों में जो भीड़ दिखी उससे ज्यादा भीड़ बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर लगी है। यहाँ पहुँचे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए कतारों में खड़े हैं ताकि वो अपने घर लौट सके। ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीरें हैं। यहाँ की भीड़ और ये कतार उन लोगों की है जो संक्रमण से बचने के लिए अपने गांव लौट रहे हैं। दिल्ली का आनंद विहार बस स्टेशन हो या फिर गुड़गांव का बस स्टेशन, सभी जगह एक सा हाल है। बसों में भीड़ देखिए, लोग अपने पूरे परिवार के साथ गांव लौट रहे हैं। इन लोगों को फिर से लगने लगा है कि संक्रमण उन्हें शहर में जीने नहीं देगा। जिंदगी बचानी है तो इन्हीं कतारों में लगकर बस और ट्रेन से गांव लौटना होगा। लॉकडाउन लग जाएगा इसीलिए जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी लॉकडाउन की तो घोषणा भी नहीं हुई है। कहीं लग गया तो कर्फ्यू लगे, उसके वजह से काम भी बंद हो गई है, तो हमारा कंपनी भी बोल दिए हैं जो अपना देख लो, इसलिए हम जा रहे हैं। और पिछले बार स्थिति खराब हो गया तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, इसलिए अभी से हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खतरनाक है और इससे बचना ही इसका एकमात्र इलाज है। अगर आप सब भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं तो फिर अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका इंतजार कर रही है जिंदगी पाने, उसे बचाने या मौत के बाद मोक्ष की लंबी कतारें। दिल्ली से रूफी जैदी और वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हम आपको एक और नई जानकारी ये भी देना चाहते हैं कि इस बार कोरोना वायरस से युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पहले आपने देखा होगा ये कहा जा रहा था कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज्यादा शिकार बन रहे हैं कोरोना वायरस का, लेकिन इस बार युवा भी शिकार बन रहे हैं। और अगर हम सिर्फ अकेले दिल्ली की बात करें तो अकेले दिल्ली में जो हर दिन मामले दर्ज हो रहे हैं उनमें से 65% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है। इसलिए इस बार ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना वायरस की, ये युवाओं को निगल रही है। यहां आपके लिए एक और अपडेट ये भी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17,282 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। 17,282 नए मामले एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 24 घंटों में अकेले दिल्ली में 104 तक पहुंच गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.92% पर पहुंच गया है, यानी यह भी अब तक का सबसे ऊंची दर है, लगभग 16%।
इससे पहले सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 15.33% था, जो पिछले साल 15 नवंबर को दर्ज हुआ था। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 7,598 हो गई है और कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे और हो सकता है इस बैठक के बाद महाराष्ट्र की तरह, मुंबई की तरह दिल्ली में भी शायद कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। हम जानते हैं कि इस कतार को देखकर, जो अभी हमने आपको इतनी लंबी लंबी कतारें दिखाई हर चीज की, आपके मन में भी डर बैठ गया होगा। आपके मन में भी आजकल चारों तरफ अंधेरा अंधेरा आपको दिखाई देता होगा, निराशा आपके चारों तरफ रहती होगी और आप भी पिछले 1 साल से अब थक चुके होंगे, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है हर रोज सुबह घर से निकलना। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि अपने आप को सुरक्षित रखना। आप सुरक्षित निकले हैं तो सुरक्षित अपने घर भी वापस आ जाएं बिना कोरोना वायरस लिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आपके आसपास जो कुछ हो रहा है ये आपको थका देने वाला है। इससे आपको मानसिक थकान भी होगी, डिप्रेशन भी होता होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो है डर। इसलिए अब हम आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपके मन में बैठे इस डर को डिलीट करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए पहली बात ये समझ लीजिए, आपको इस डर को अपने मन से हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। आज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो इस महामारी से बचें कैसे और क्या करें इस पूरे अंधकार में। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इस महामारी से तो बच सकते हैं, इस वायरस से भी बच सकते हैं, लेकिन जिस वायरस से आपका बचना मुश्किल है वो है डर का वायरस। कोरोना वायरस से तो शायद बच भी जाएं, लेकिन अगर आपके मन में डर का वायरस आ चुका है उससे आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि अगर आपने डर के इस वायरस को समय रहते समझा नहीं, डिटेक्ट नहीं किया, इसका टेस्ट करके इसे देखा नहीं कि आपके अंदर है या नहीं, तो ये शरीर के मरने से पहले ही आपके शरीर को और आपके मन को मार देगा। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले इस डर को अपने सिस्टम से डिलीट करें। यह डर भीड़ और भय के मनोविज्ञान से बनता है। जब आप अपने आसपास लोगों को डरा हुआ देखते हैं, उन्हें चिंता में देखते हैं, तो इससे आपकी चेतना भी कहीं खोने लगती है और डरना शुरू कर देते हैं आप। ऐसी स्थिति में अगर आप एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं तो शरीर में रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है, जो कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि ये आपको मार भी सकता है। इसलिए आपको इस महामारी से के साथ साथ डर के वायरस से भी सावधान रहना है, डर के वायरस से भी लड़ना है, क्योंकि ये भी एक तरह की महामारी है जो आपको तनाव और डिप्रेशन में डाल सकती है और आप खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। इसलिए जिस बात पर आज हम सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं वो ये, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिए। शरीर तो आपका मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन मन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल कमजोर मत होने दीजिए और मन से सबसे पहले आप इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि ये डर अगर आपके मन में रह गया, इस डर का जरा सा भी स्ट्रेन अगर आपके मन में रह गया, तो फिर कोरोना का जो वायरस है ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको डर को भगाना है और निडर होकर इस वायरस का आपको सामना करना है। अगर आप निडर होकर इसका सामना करते हैं तो विजय आपकी ही होगी। और शुरुआत में हमने जो कहा था, तब आप असली मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे, क्योंकि असली मुकद्दर का सिकंदर वही है जो इस डर को अपने मन से भगाएगा और पूरी निडरता के साथ इस दूसरे वायरस का सामना करेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.